साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संत महात्माओं ने बड़े सुंदर भाव से हम इंसानों को साथ संगत जी समझाए हैं। कहते हैं कि वो एहसास ही क्या जिसमें रूहानियत ना हो। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, बहुत ही सुंदर शब्द है। कहते हैं कि वो एहसास ही क्या जिसमें रूहानियत ना हो, और वो इंसान ही क्या जिसमें इंसानियत ना हो। वाकई में साथ संगत जी समझने वाली बात है। एक इंसान इंसान तब कहलाता है जब उसमें इंसानियत होती है साथ संगत जी। एक मानव मानव तब कहलाता है जब उसमें साथ संगत जी मानवता होती है। आओ साथ संगत जी विचार करें, इस इंसानियत के शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मानवीयता, मनुष्यता। इसको धारण करनी है साथ संगत जी। एक इंसान में प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन की जब ज्योत जग जाती है, एक दूसरे का आदर सम्मान, एक दूसरे का सत्कार जब साथ संगत जी उसके अंदर आ जाती है, तो वाकई में वो इंसान इंसानियत को अपना लेता है साथ संगत जी। और साथ संगत जी विचार करें, साथ संगत जी जिस प्रकार रूह इंसान से जुड़ी होती है, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार रूह इंसान से जुड़ी होती है उसी प्रकार साथ संगत जी रूहानियत है। उसी प्रकार रूहानियत जो इंसानियत से जुड़ी होती है साथ संगत जी, या रूह साथ संगत जी इंसान से जुड़ी होती है। और जैसे ही साथ संगत जी इंसान का शरीर समाप्त होता है, ख़त्म होता है, तो रूह जो है ना वो दूसरे शरीर की तलाश करने में जुड़ जाता है। उसी प्रकार रूहानियत साथ संगत जी इंसानियत से जुड़ी होती है। आओ साथ संगत जी, साथ संगत जी विचार करें, हम अपने आप को समझने की कोशिश करें। कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा को देख के रूह मुस्काती है। जर्रे जर्रे में जब इस परमात्मा को देखते हैं, इस परमपिता परमात्मा को, इस निर्गुण निरंकार दातार को जब साथ संगत जी हम देखते हैं तो रूह मुस्काती है, यह हंसती है, खिलखिलाती है। बाबा जी कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा को देख के रूह मुस्काती है, कहे हरदेव मनाती खुशियाँ, नाचती है गाती है। रूह साथ संगत जी नाचती है, गाती है, हंसती है। आओ साथ संगत जी विचार करें, हम अपने आप को समझने की कोशिश करें साथ संगत जी। अगर आज सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो साथ संगत जी आज बहुत बड़ी विडंबना है पूरे मानव समाज की, क्योंकि साथ संगत जी खाना पीना, ऐशो आराम से जीना, साथ संगत जी बस मतलब का यार बन के जीना, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह की भौतिक प्रगति कर लेना, साथ संगत जी लोग इसे ही अपनी जीवन की सार्थकता समझ रहे हैं और इसे ही हकीकत समझ रहे हैं कि यही सत्य है। लेकिन सत्य क्या है साथ संगत जी, इस बात को हम समझते नहीं। साथ संगत जी आज हम संत महात्माओं का बड़ा ही सुनते हैं, बड़ा ही साथ संगत जी संत महात्माओं का आदर करते हैं कि ये तो मेरे बाबा है। लेकिन बाबा की बात को कहाँ मान रहे साथ संगत? संत को मानते हैं लेकिन संत की नहीं मानते हैं। कैसे बात बनेगी साथ संगत जी? हम संत को मानते हैं लेकिन संत की नहीं मानते हैं, संत के बात को, संत के अमोलक दिव्य वचन को नहीं मानते हैं। कैसे बात बनेगी साथ संगत जी? आओ साथ संगत जी विचार करें, हमारा जीवन तभी सफल हो पाएगा जब साथ संगत जी हम संतों की मानेंगे। वो बेहतर होगा साथ संगत जी, संत को मानने से बेहतर होगा संतों की माने, उसकी वचन को माने, उसके आदेश को माने, उसके वचन को साथ संगत जी अपने जीवन में उतार ले, फिर जाकर बात बनती है साथ संगत जी। फिर जाकर साथ संगत जी हम अपने जीवन को आनंदित तौर पर जी पाएंगे साथ संगत जी। साथ संगत जी दास को एक छोटा सा विचार याद आ गया। एक बार की बात है साथ संगत जी, एक बहुत बड़े सेठ जी थे, धन दौलत की कोई कमोबेश नहीं थी साथ संगत जी, बहुत ही ज़्यादा अपार संपत्ति थी, हीरे जवाहरात हर कुछ साथ संगत जी उसके पास था। उसका एक एकलौता बेटा था साथ संगत जी। तो साथ संगत जी वो सेठ जी जो थे थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उसके मन में साथ संगत जी सत्संग भजन के प्रति, इस परमात्मा के प्रति साथ संगत जी की इच्छा जिज्ञासा थी कि हम ही परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति करें, और जानकर ही भक्ति करते थे साथ संगत जी। बड़ा ही आनंदित जीवन था उसका। उसके दिमाग में आया साथ संगत जी कि हमारा जो बेटा है, हो ना हो यह धन दौलत को देखकर ये बिगड़ ना जाए। साथ संगत जी उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इसको जो भी एक आध्यात्मिक, इसके अंदर भी आध्यात्म की जागृति हो, इसको भी ज्ञान मिले, एहसास हो कि वाकई में जो सत्य है, जो परमात्मा है, इसको हम जानकर भक्ति करें। तो साथ संगत जी उसको जो है, एक महात्मा जी थे
बहुत ही सासंग जी ज्ञानवान महात्मा थे तो उसके पास उसको भेज दिए। बोले आप जाओ वहाँ पर महात्मा जी के पास ही रहो और जो भी कहेंगे उसके आदेश अनुसार चलनी है, उसके आदेश पर अपने जीवन में उतारनी है और उसके हर वचन को पालन करते हुए जीवन को जीनी है। सत्संगत जी बेटा मान गया, अरे ठीक है जाते हैं। सत्संगत जी गए वहाँ महात्मा जी के पास तो सेठ जी बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, मेरा बेटा सुधर जाएगा, मेरा बेटा अब सुधर जाएगा। धीरे धीरे सत्संगत जी समय के साथ वो बढ़ते चले गए। सत्संगत जी संगत उसकी बुरी हो गई। भले ही सत्संगत जी वो महात्मा जी के आश्रम में रहते थे, भले ही महात्मा जी के देख रेख में रहते थे, लेकिन उसकी संगत बुरी होगी। सत्संगत जी सांसारिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ उसका उठना बैठना खेलना कूदना मतलब मौज मस्ती करना सब कुछ सत्संगत जी उस सांसारिक प्रवृत्ति जैसा होता चला गया, क्योंकि संगत होगी ऐसे संत महात्माओं के अमोलक वचन को धारण ही नहीं करते थे, महात्मा जी के वचन को अपने जीवन में उतारते ही नहीं थे। जो कहते थे महात्मा जी सत्संगत जी उसके वचन को इग्नोर कर देते थे, बस सांसारिक प्रवृत्ति में अपना घूमते फिरते थे। तो एक दिन सत्संगत जी महात्मा जी सोचे कि इसके पिताजी को एक चिट्ठी लिखा जाए। सत्संगत जी वो एक लेटर लिखकर सत्संगत जी सेठ जी को पोस्ट किए। जैसे ही हाथ में सेठ जी चिट्ठी लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि हमारे बेटे का चिट्ठी है, महात्मा जी भेजे, हो सकता है हमारा बेटा बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा हो, हमारे बेटे में कुछ चेंजिंग आया हो। जैसे ही खोला सत्संगत जी चिट्ठी को तो उसमें बहुत ही सुंदर बातें लिखी हुई थी कि बाकी तो सब ठीक है लेकिन इसका कोई जवाब ही नहीं है, ये तो मौज मस्ती कर रहा है, खेल कूद रहा है, इसका शौक बन गया है, ये हमारी बातों को ज़रा सा भी ध्यान में नहीं रखता है और सांसारिक प्रवृत्ति जैसे ये अपने आप को बिहेव कर रहा है, लेकिन बाकी सब ठीक है। सत्संगत जी ये पढ़कर थोड़ा उसको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो रहा है। महात्मा जी के पास भेजे, महात्मा जी के गुणों को धारण करने के लिए भेजे, उनके विचार को धारण करने के लिए भेजे, फिर भी ये सी नौबत है। तो सत्संगत जी उसको अफसोस होने लगा कि ये क्या हो गया। फिर महात्मा जी आगे बोले कि ये बिल्कुल अनजान सा है, इसके बातों इसके दिमाग में कोई बात समझ ही नहीं आती है, ये सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती में ही अपने जीवन को गुजारना चाहता है, दिन काट रहा है। सत्संगत जी कहने का भाव है, समझना होगा यहाँ कि संगत तो सत्संगत जी महात्मा जी का उसे मिला, उसे ये माहौल भी मिला, लेकिन सत्संगत जी वो खुद को बदल नहीं पाया, क्योंकि वो संत को बस इतना उसके दिमाग में था हम तो महात्मा जी के पास हैं, लेकिन महात्मा जी की बातों को कभी सुने नहीं। कैसे बात बनेगी सत्संगत जी। तो हमें ध्यान रखना होगा। हम सत्संग में जाते हैं सत्संगत जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सत्संग में गए बस आ गए, हो गया मेरा काम हो गया, परमात्मा के डायरी में मेरा नाम लिखा गया कि हम सत्संग में गए, ऐसी बात नहीं है। सत्संग में गए तो वहाँ से लेकर के आए, इस बात पर ज़्यादा गौर करनी है सत्संगत जी कि सत्संग में गए तो संत महात्माओं के अमूलक विचार को हम धारण किए कि नहीं, उसकी बातों को माने कि नहीं, यह बात मैंने रखती है सत्संगत जी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि संत महात्माओं के अमूलक विचार को अपने जहन में बैठा ले, फिर जाकर बात बनेगी। इस कान से सुने उस कान से निकाल दिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें विचार करना होगा, समझना होगा, संत महात्माओं के अमूलक वचन को श्रवण करना होगा। एक वचन अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में सत्संगत जी आनंद आ जाएगी। एक वचन को धारण कर ले तो जीवन में आनंद आ जाएगी, वही एक रास्ता है सत्संगत जी। और रास्ते पर हम चलते जाएंगे तो अमूलक वचन का अंबार मिलेगा, जीवन जीने का तरीका सलीका सत्संगत जी मिलते जाएगा। तो आओ सत्संगत जी आज समय सदगुरु माता जी की असीम कृपा से हमें मिला हुआ है सत्संग सेवा करने का, संत महात्माओं के अमूलक वचन को श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का। और सत्संग जी इस मौका को यूँ व्यर्थ ना करे, यूँ ना गवाए और सत्संग सेवा से जुड़कर इस परमपिता परमात्मा के एहसास में अपने जीवन को आनंदित तौर पर जीते चले जाएं। सत्संग जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, क्षमा करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास नतमस्तक है, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।